दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के न्यू सिलेबस के बारे में, जो सिर्फ आपका क्वेश्चन जो आने वाला है सिर्फ उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। हम उसी प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो प्रश्न आपका 2020-21 जो है 21 में जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें सिर्फ कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना है, सिर्फ उसी के हम लोग बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का देख चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एकदम 40% सिलेबस को हटाने के बाद जो है 40% की जगह लगता है कि 60% सिलेबस को हटा दिया गया। बिल्कुल एकदम बहुत ईजी कर दिया है। देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या देखेंगे कि न्यू सिलेबस 2020-21 यानी न्यू सिलेबस जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि न्यू सिलेबस 2020-21 में क्या है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ आने वाला प्रश्न है। आने वाला कौन प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। किसको हटाएगा उसको नहीं। हम लोग सिर्फ पढ़ना क्या है उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग सिर्फ कौन सा प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे उसको हम देखते हैं। कौन सा चैप्टर का? तीसरा चैप्टर का। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो उस चैप्टर इसका है। इंग्लिश से बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर से हमको पढ़ना क्या है? बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन सारा क्वेश्चन को हटा दिया गया है। सर देखिए आपको पढ़ना क्या है। हमको तो लग रहा है कि 40% की जगह 60% क्वेश्चन को हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है 3.1 और 3.2 को कंप्लीटली उसको हटा दिया गया है। इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 से आपको क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 3.3 में क्या पूछने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 1 में जो है उसमें जो दिया हुआ है रोमन नंबर में दिया हुआ जो नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक है। सिर्फ उसी प्रत्यास्थापन विधि से आपको पढ़ना है, बाद बाकी कोई भी विधि आपको नहीं पढ़ना है। 3.3 से आपको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 6 सवाल दिया हुआ है, उसी 6 सवाल को आपको प्रत्यास्थापन विधि से जो हल करते हैं सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 है। तो एक्सरसाइज 3.4 में क्या है कि 1 क्वेश्चन नंबर उसमें भी आपको सिर्फ 1 पढ़ना है, और 1 में भी कौन सा क्वेश्चन को पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। इसमें क्या है आपको सिर्फ विलोपन विधि है। यानी ये दोनों जो है 3.3 और 3.4 में ये जो 1 नंबर का जो सवाल है इसमें आपको भाषा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको इक्वेशन दे दिया है, समीकरण दे दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है उसको हल करना है। वेरी इजी कर दिया है। बहुत सारा जितना भी हार्ड क्वेश्चन था सबको हटा दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 से देखिए। 3.5 में क्या है 1 और 3। आपको सिर्फ और क्या पढ़ना है कि 3.5 से आपको सिर्फ पहला नंबर पढ़ना है और तीसरा नंबर पढ़ना है। बाद में कि जितना भी है क्वेश्चन उसको सारा को छोड़ देना है। आपको किसको पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 3 और 3.5 का किसको पढ़ना है 1 और 3, यानी पहला और तीसरा क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को पढ़ना है और तीसरा क्वेश्चन को पढ़ना है। यही पढ़ना है आपको। अगर बुक है सामने तो बुक सामने में रख करके उसको आप टिक कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। कंप्लीटली उसको जो नहीं पूछने वाला है, जो नहीं आने वाला है, सिलेबस में हटा देगा, उसको आप नहीं पढ़िए। उसके बाद है एक्सरसाइज 3.6 है। ये क्वेश्चन जो है सभी लड़कों को बहुत सारा इसमें हार्ड लगता था, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होता था जिसको 6 नंबर से पूछा जाता था। तो ये इसको क्या किया है कंप्लीटली इस चैप्टर को हटा दिया गया, एक्सरसाइज को हटा दिया। 3.6 का जो जितना भी है ये कंप्लीटली इस एक्सरसाइज से एक भी सवाल को नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल में आपको क्या क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल में सिर्फ आपको 7वां नंबर और 12, यानी एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 12, यानी पूरा चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन एग्जाम्पल से पढ़ना है। एक है 7 और एक है 12। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3.1 और 3.2 को तो हटा ही दिया है कंप्लीटली। उसके बाद आपका 3.3 से एक ही सवाल पढ़ना है, 3.4 से भी आपको एक ही सवाल पढ़ना है, और 3.5 से 2 सवाल पढ़ना है, 1 और 3, यानी पहला और तीसरा। तो मिला के अगर देखें तो आप टोटल इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे है देखिए 1 2 3 4 और 5 1 6, यानी ये तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपको 6 ही प्रश्न पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 6 ही प्रश्न पढ़ना है। 6 ही प्रश्न से आपको आएगा।
ये है आपका 2021 का न्यू सिलेबस। आप इस वीडियो पर बने रहें, इस चैनल पर आप बने रहें। आपको कम्प्लीटली जितना ये बताया गया इसको कम्प्लीटली हम इसको पूरा एक्सप्लेन के साथ इसको पूरा डिटेल, ये तो सिलेबस बता दिया कि क्या पढ़ने वाला है, लेकिन आपको कम्प्लीटली पूरा बताया जाएगा, इसलिए इस चैनल पर आप बने रहें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस क्या सिर्फ पूछने वाला है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।